हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं यहाँ पर दूसरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले एक क्लास मैं आपको पॉलिटी की करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में आपको ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ओके, और बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 25 क्वेश्चन में से पहले करा चुका हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है? ओके, सभी जानते हैं, मिठा सा क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को उम्मीद है कर देंगे। कौन होता है प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति होता है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद का निवारण कौन करता है? अगर कोई विवाद हो जाए राष्ट्रपति चुनाव में तो उसका निवारण कौन करेगा? भाई हम और तुम तो करेंगे नहीं। ओके, तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ओके, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। वेरी गुड, यानी कि हम और आप अभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ओके, कितनी चाहिए? 35 वर्ष। ओके, अगर कई बार पूछ ले कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष। ओके, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा है? राष्ट्रपति बनने के लिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी? 35 वर्ष। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? ओके, कोई अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई सलाह लेनी है, तो किससे सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से, यानी कि उच्चतम न्यायालय से। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 143। वेरी गुड, 143। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा 143। हाँ, बहुत होशियार बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ओके, अब भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री, जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो बिल्कुल आप सही जवाब देना, क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ओके, देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ओके, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित है चाहे अनिर्वाचित, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? राज्यसभा के चुनाव हेतु कम से कम आयु होनी चाहिए। अभी बताया था मैंने। ओके, सभी को आपको पता होगा और आपने आंसर कर भी दिया होगा। कितना किया? 30 वर्ष। वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। पता होना चाहिए आपको कितना होता है, 6 वर्ष। ओके। और राज्यसभा कोई हम क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन भी बोलते हैं, आगे बात करेंगे। ओके। इसका कार्यकाल 6 वर्ष कैसे होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ओके। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 6। अगर हमसे यहाँ पर लोकसभा पूछ लिया होता तो सबको पता है 5 वर्ष आंसर होता हमारा। ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ओके। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? ओके। अब गणपूर्ति का मतलब है जैसे कोई भी कार्यवाही हमने करनी है लोकसभा और राज्यसभा में, कोई भी बिल पास करना है या कोई भी कुछ भी करना है XYZ, ठीक है, कोई भी कार्यवाही करनी है तो कितनी उपस्थिति आवश्यक है? ओके। तो आपको पता होना चाहिए कितना, 1/10। ओके। 1/10 उपस्थिति होनी आवश्यक है। ओके। नहीं तो कार्यवाही नहीं चलेगी सदन की। ओके। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ओके। भाई हमें पता है भाग 3 में क्या है, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में हो गए। भाग 4 में क्या हो गए? बिल्कुल, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो। आंसर आ गया हमारा बी। ओके। अगर भाग 4 क की बात करें, अरे भाई जो हमारे क्या थे, क्या जोड़े थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, वो कहाँ पर जोड़े थे? भाग 4 के क में। कब जोड़े थे? 1976 में जोड़े थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। रट लो, याद कर लो, ये तो क्वेश्चन सेम आएंगे। और टिक करते सार खुश हो जाना कि हमारा एक नंबर पक्का हो गया, सिलेक्शन पक्का हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। ओके। अब मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। ओके। संसद को ये अधिकार है। अब संसद किससे बनती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए या नहीं? संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ओके। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ओके। कई बार इनसे आर्टिकल भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के कौन सा आर्टिकल में संसद है? ओके। कौन से आर्टिकल में राज्यसभा है? तो आपको ये याद रखना है, सरल से रे ले। ओके। से फॉर संसद, यानी कि 79 में क्या है? संसद है। ओके। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। ले, कुछ भी भूल जाओगे लेकिन ये नहीं भूलने के। अब क्या सरल, बहुत है ना सरल। तो इसी वजह से आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को स्थापित किया गया? अभी बताया था भाई, ये तो कब किया था? हल्के में ले रहे हो, ये तो हमें पता है भाई। ये लो, 1976 में किया गया था। कब किया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जोड़ा गया था। ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमें पता है भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सेना के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
तो हम क्या करते हैं, हमको तो बस याद करने हैं भाई, हमें और कुछ नहीं करना। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा के सदस्य द्वारा, इसकी नियुक्ति होती है। तो आंसर आ गया हमारा सी। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी जमानत की धनराशि खो देगा अगर वह कुल वैध मतों का, ओके, सपोज कोई चुनाव लड़ता है, ओके, लोकसभा का। अब अगर उसको टोटल वोट मान लेता हूँ मैं, सपोज टोटल वोट कितनी है, 600 वोट है, ओके। उसको अगर 100 वोट से कम वोट मिली तो उसकी धनराशि जो उसने जमानत धनराशि जमा की थी वो जब्त कर ली जाएगी, उसको वापस नहीं मिलेगी। यानी कि कुल मतों का 1/6 उसको प्राप्त करने ही करने हैं। अगर उसने अपनी जमानत बचानी है तो बोल देता ना उसकी तो जमानत जब्त करवा दूंगा मैं, ऐसे। तो ये होती है वो जमानत जब्त। समझ में आ गई भाई? तो ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन बी। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? वित्तीय बिल प्रस्तुत हो सकता है। भाई यही एक ऐसा बिल है, वित्तीय बिल, जिसको हम सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे और कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकते। बाकी अन्य बिल, चाहे वो संविधान संशोधन बिल है, कोई भी बिल है, हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, ओके। लेकिन वित्तीय बिल को कहाँ पर लाएंगे? लोकसभा में, ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अच्छा जी, तो बताओ कितनी हो सकती है। आपको याद रखना अधिकतम संख्या हो सकती है 552। इससे अधिकतम नहीं हो सकती भाई। इससे अधिक करनी तो जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। याद रहेगा ना बेटा? बिल्कुल। तो वर्तमान में कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में है 545, लेकिन हमसे अधिकतम पूछी तो आंसर आ गया हमारा बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ? भाई 1947 में तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ? 1950 में हुआ, ओके। कब हुआ? 1950 में। तो 47 49 तो ये मतलब ही नहीं है। 56 में ज़्यादा देर हो गई, तो आंसर हमारा आ गया क्या? आम चुनाव कब हुआ? 1952 में, ओके। याद रहेगा? तो ये याद रखना है। मैं और भी कुछ आपको जानकारी देता हूँ यहाँ पर। निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ। निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? भाग 15 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, ओके। याद रहेगा? तो आंसर तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारतीय संसद के अपर सदन को किस नाम से जाना जाता है? ओके, जो अपर सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, ओके। अगर हम लोअर सदन की बात करें तो किसको बोलते हैं? लोअर सदन लोकसभा को, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा के बारे में। इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकती। जैसे कि लोकसभा चुनाव के टाइम पे
भंग हो जाती है। ओके, ये कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रत्येक 2 साल बाद इसके सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भाई प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं, फिर उससे अगले साल यानी कि उससे अगले 2 साल बाद 1/3 और, उससे अगले 2 साल बाद 1/3 और। तो इस प्रकार पूरी जो राज्यसभा है उसके नए सदस्य आ जाते हैं। ओके, और टाइम कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 6 वर्ष। तो कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध आया कुछ याद? पढ़ाया था मैंने। 3 चीज़ें बताऊंगा, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अगर हम बात करें वेतन की, वेतन ये तो सबसे प्यारा है, इसको तो हम कैसे भूल जाएंगे। वेतन नंबर 2 का पैसा है, यानी कि नंबर 2 में, अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। ओके, नंबर 2 में क्या है? वेतन। ओके, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा के साथ। 8वीं सूची का संबंध किसके साथ है? भाषा के साथ। ये तो पूछा था हमसे यार। अब चलो इसको लिख देता हूं मैं, ये किससे है? 2 से। अगर बात करें दल बदल कानून, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। ओके, 10 बहाने करके ले गई दिल। ओके, तो 10वीं अनुसूची से किसका संबंध है? दल बदल कानून से। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 45। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ओके, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कब? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, इसके साथ ये भी याद रख लो, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। स्वाहा। ओके, ये भी याद रख लो, दोबारा सुन लो। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। ओके, अब इसका अगर राइट आंसर आ गया, इसका क्या होगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल, सर्व शिक्षा अभियान पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है? इसको हम लेके रहेंगे। क्या है? मौलिक अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ओके, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, वो दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ओके, यानी कि कैग बोलते हैं जिसको, तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं। पता है ना, राष्ट्रपति करते हैं। अब अगर हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अब महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करता है? राष्ट्रपति। अब ये जो कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है कौन से आर्टिकल में? ये भी तो पता होना चाहिए आपको भाई, 148 में। ओके, अब कितने टाइम के लिए नियुक्त करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 वर्ष। ओके, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड, आ जाओ आगे। वीडियो को लाइक कर दो भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे।
29वां क्वेश्चन है, लोकसभा समिति में कितने सदस्य होते हैं? भाई लोक लेखा समिति जो होती है उसमें तो हमें पता है 22 सदस्य होते हैं। अब 22 सदस्य में जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ओके, और जो 7 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। याद होगा, बस यही था। अब अगर हमसे पूछ ले सबसे बड़ी जो समिति होती है वो कौन सी होती है, ये भी याद रख लेना है। प्राक्कलन समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें 30 सदस्य होते हैं और उसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ओके, उसमें राज्यसभा से नहीं होते, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज थी और आपने ये याद रखना, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, हो गया काम। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलो, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ये लो भाई, ये तो पता ही है, ये तो हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ओके। कितनी है? 403 है, सबसे ज़्यादा लिए बैठे हम तो भाई, ओके। अगर बिहार की बात करते, चलो बिहार के लिए बता देते हैं। बिहार के लिए 243। महाराष्ट्र में कितनी है? 288। हरियाणा में कितनी है? 90, ओके। तो ये है। अब अच्छा, जो विधानसभा की जो अधिकतम सीट होती है वो कितनी हो सकती हैं? ओके, अब इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया। इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, ओके। अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं ये भी याद रखना आपने, कितनी? 500। और कम से कम कितनी हो सकती हैं? 60। अब आप कहोगे कि 60 से कम भी है। 60 से कम कौन से में है? गोवा में है, मिज़ोरम में है, सिक्किम में है। हाँ बिल्कुल, तो 60 से कम जो है गोवा हो, मिज़ोरम हुआ, सिक्किम हुआ, ये क्या है? अपवाद है, ओके। कम से कम 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, ये आप याद आपने रखनी है। अब कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। अब विधान परिषद का क्या रोल है? द्विधात्मक शासन जो होता है, विधान परिषद। अब विधान परिषद में कितनी होती हैं? ओके, सुनो ध्यान से। विधान परिषद में जो संख्या होती है वह विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती कि मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है। अब इसका 1/3 निकाल लो, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आ गया? 3 एकन 3 और 1 इधर, 3 तिया 9, 3 चौके 12 पॉइंट आएगा, मैंने लगभग में लिख दिया ये, ओके। 134, यानी कि विधान परिषद में यूपी में 134 से अधिक संख्या नहीं हो सकती। आ गया समझ में? है कितनी? 100 है भाई, ये तो कम है हमारे पास, तो समझ में आ गई बात। तो आंसर आ गया हमारा बी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर।